हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम ये वाला मोबाइल कवर बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा है और बनाने में भी बहुत इजी है। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से ऐसे तो देखिए बहुत ही प्यारा लगता है और बनाना भी बहुत ही इजी है। बहुत कम वूल में बन जाता है। अगर आपके पास थोड़ी थोड़ी सारी ऊन बची है तो आप अलग अलग राउंड डाल दीजिए। हमने 2 कलर डाले हैं, लेकिन आपके पास जो भी वूल है इसमें आप बना सकते हैं। आप 3-4 कलर डाल करके भी बना सकते हैं। थोड़े थोड़े जो हमारी रो है वो अलग अलग कलर से डाल दीजिए। तो आपके पास बची हुई वूल है तो इससे भी आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये वाला एक बटन चाहिए आपको। इस तरह का कोई भी हो आपके पास, इस तरह का आप यहाँ पर लगाने के लिए। देखिए मेरे पास 3-4 चीज़ें हैं, इसमें से आपके पास कोई भी चीज़ है। देखिए इस तरह का बटन हो सकता है। इस तरह का मैंने लगाया है वो इस तरह का है और ऐसा। और आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये वुडन का पारा है, तो इस तरह से वुडन भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम चेन लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम धागे को पहले तो ऐसे करके नॉट लगा देंगे और फिर क्रोशे को इसके अंदर डाल देंगे। 11 नंबर का क्रोशा है 3 mm। और अब हम यहाँ से चेन बनाएंगे। चेन हमें थोड़े ढीले हाथ से बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन हमने ली। इसके बाद 3 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। देखिए पास से 13 चेन बना ली। फिर हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद चौथी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे जो 3 चेन हमने एक्स्ट्रा ली थी वो हमने स्किप कर दी और चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया। अब नीचे हम एक चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ऐसे। और फिर लूप लिया, एक चेन स्किप कर दी और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। ऐसे नीचे हमें एक स्किप करना है, ऊपर हमें बीच में कहीं पर चेन नहीं लेनी है। देखिए फिर से नीचे से एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया। सेम चेन में 2 बार। फिर से नेक्स्ट एक स्किप और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 2 बार। फिर से इसी तरह से। पहले तो आप चेन लेकर के, मैं पहले आपको बताना भूल गई, पहले तो आप चेन बना करके अपने मोबाइल से नाप लीजिए कि ये आपका सही आ रहा है या नहीं। देखिए इस तरह से आखिरी वाली चेन में अब हमें 2 बार बनाना है। एक हमने स्किप कर दी और आखिरी वाली चेन में हम 2 बार बना लेंगे। देखिए इस तरह से चेन लेकर के पहले आप अपने मोबाइल से नाप लीजिए। और देखिए मैं मोबाइल का आपको नाप भी दिखा देती हूँ। देखिए आप नाप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 3 इंच है हमारा, 3 इंच में थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से आप नाप करके चेन बनाइए। देखिए ये हमारा थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर 2 इंक्रीज होंगे हमारे डबल क्रोशे और यहाँ पर फिर ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 बनाए आखिरी चेन में और अब इसी चेन में हमें और 4 बनाने हैं। टोटल आखिरी चेन में हमारे 6 डबल क्रोशे बनेंगे।
ये 4 हो गए, 2 हमने इंक्रीज किए और 2 हम इस साइड के बनाएंगे। इस साइड के 2 थे तो इस वाली साइड के 2 बनाएंगे। मतलब आखिरी वाली चेन में टोटल हमारे 6 बार डबल क्रोशे बनेंगे। देखिए पहले 2, 4 और फिर 6। और अब हमें इस सामने की साइड में जो हमारे 2-2 है इसी के सामने 2-2 आने चाहिए। इस तरह से हमें बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने आखिरी में 6 बना दिए, तो अब ये वाले जो 2 है इसके सामने की जो लूप है इसके अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से अब हम करेंगे। देखिए इसे यहाँ पर हमारे 6 बन गए। अब 2-2 के सामने हमारे 2-2 बनेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 2 है तो इसके सामने सेम प्लेस पर 2 बनेंगे, ऐसे इस तरह से। फिर से यहाँ पर सेम प्लेस पर 2 बार कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट में सेम प्लेस पर 2 बार। फिर से नेक्स्ट में सेम प्लेस पर 2 बार। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर 2 है तो फिर से हमें यहाँ पर 4 बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी हमारे 6 हो जाएंगे। 2 तो हमने बना दिए हैं, एक हमारे 3 की चेन और एक हमारा डबल क्रोशिया। तो और 4 हम बनाएंगे। देखिए आखिरी वाले लूप के अंदर। तो ये टोटल हमारे 4 हो जाएंगे। टोटल हमारे 6 हो जाएंगे। 2, 3 और ये 4। टोटल हमने 4 बना दिए। 2 पहले के थे तो 6 हमारे हो गए। तो हमारे टोटल जो डबल क्रोशे है वो कितने आए हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। 3 की चेन को साथ में गिन करके हमारे 32 डबल क्रोशे आने चाहिए। और अब हमें यहाँ पर देखिए जो 3 चेन है इसके साथ हमें जॉइंट कर देना है तीसरी वाली चेन में। तो अब हम यहाँ से धागा दूसरा डालेंगे। देखिए हमने एक राउंड एक कलर से और एक हमने दूसरा कलर लिया है। अगर आप सेम बनाते हैं तो इसी तरह से कंटिन्यू आप बनाते जाइए, लेकिन हम यहाँ से धागा इस तरह से चेंज करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच हम नए धागे से ही बना देंगे डायरेक्टली। और अब जो इन दोनों के बीच में ये 3 की चेन है और ये डबल क्रोशा है, इन दोनों के बीच में एक बार हमने स्लिप स्टिच करनी है ऐसे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बना देंगे और इसी के अंदर हम डबल क्रोशा बना देंगे। अब हमने जो 2-2 बनाया था इसके बीच में वर्क करना है। देखिए इस धागे को हम रहने देंगे क्योंकि एक राउंड हमारा फिर से वही आएगा। तो अब हम ये वाला धागा साथ ले लेंगे। फिर से नेक्स्ट में देखिए 2 है तो इसके बीच में डालना है, चेन में नहीं डालना है हमें, इसके बीच में इस तरह से डाल करके डबल क्रोशा बनाना है सेम चेन में 2 बार ऐसे। फिर से नेक्स्ट में इस तरह से 2 के बीच में 2 बार डबल क्रोशा। हर वक्त हमें बीच में इस तरह से बनाने हैं। देखिए हॉल के अंदर डाल देने हैं, चेन में नहीं लेंगे हम। फिर से इन 2 के बीच में 2 बार डबल क्रोशा। तो अब हमारा 32 के ऊपर 32 ही आएगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप चाहे तो गिन करके बनाइए ताकि आपको आसानी रहे बनाने में। इस तरह से देखिए। और छोटा और बड़ा आप शुरू में कर सकते हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहे तो आप चेन ज़्यादा लीजिए, जैसे हमने 13 चेन से स्टार्ट किया था इस तरह से आप बढ़ा दीजिए। अगर आपको कम रखना है तो आप चेन कम कर दीजिए। तो देखिए यहाँ तक तो हमने 2-2 के बीच में बना लिया। और अब हमें इस तरह से यहाँ पर जो हमने 2 बनाया था, टोटल हमने 6 बनाए थे, तो ये पहला 2 है इसके बीच में हमें डालना है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 इस तरह से नीचे भी हमारे बीच में 2 आने चाहिए। देखिए वैसे हमें करना है। देखिए यहाँ पर भी 2 रह गए और यहाँ इसके बीच में 2 बार बनाने हैं। बीच में भी हमारे 2 रहने चाहिए, वो भी हम देख लेंगे।
तो हमारा ये सही आएगा। इस तरह से फिर से हमने 2 के बीच में बना दिया। ऐसे रह गए बीच में 2 और फिर से यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर 2 बनेगा। ये जो 2 है इसके बीच में, तो यहाँ पर भी बीच में रह गया 2। देखिए यहाँ पर भी बीच में 2 रह गया। ऐसे ही हमारा आगे बनता जाएगा। देखिए हर एक के अंदर हमें 2-2 बनाने हैं। ऐसे बनाना बहुत इजी है और आप इसे बहुत कम टाइम में बना लेंगे। देखिए इस तरह से दिखेगा ये। अब हमने जैसे इस साइड बनाया था वैसे ही हमें इस साइड बनाना है। इस तरह से यहाँ पर हमें 2 बनाना है, एक और ये सेम प्लेस पर दूसरा। फिर से हम यहाँ पर 2 स्किप कर देंगे और यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशे। फिर से यहाँ पर 2 हमारे स्किप हो गए तो यहाँ पर 2 आ गए, तो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। तो अब हमें राउंड को जॉइंट करना है। तो ये जो हमारी 3 चेन है इसकी पहली वाली चेन में हम डाल करके यहाँ पर से ही धागा हम बदल देंगे। देखिए इस धागे को छोड़ देंगे और इस वाले धागे को स्टार्ट कर देंगे और इसी से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर हम दोनों के बीच में करेंगे। देखिए 3 चेन है और ये हमारा डबल क्रोशा है, तो दोनों के बीच में स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, इस तरह से। और इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे। फिर यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हो गया बीच में 2। अब नेक्स्ट में बीच में इस तरह से 2-2, हर एक के बीच में हमें इसी तरह से अब 2-2 बनाते जाना है। अब हमें यहाँ पर भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब हमारा अच्छे से हो गया है, एक राउंड बन जाता है। फिर हमें यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। हर एक के बीच में बस यूँ ही ऐसे ही 2-2 बनाते जाना है और जब राउंड कंप्लीट हो तब हमें धागा चेंज करना होता है। अगर आप 2 कलर से या ज़्यादा कलर से बनाते हैं तो, वरना सेम कलर से बनाते हैं तो वहीं पर भी धागा नहीं बदलना है। अगर आप पूरा कवर सेम कलर से बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो हमने हाफ डबल क्रोशे से बनाया है वो अलग डाल दीजिए, तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह से देखिए हर एक चेन में 2-2 बार। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा, 1 और 2। फिर से इसके अंदर 1 और 2, फिर से इसे। तो अब हमें हर जगह सेम बनाना है, 2-2 बार डबल क्रोशा, हर एक के बीच में, चेन में नहीं लेना है ऐसे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमारी 1, 2 और 3 तीसरी वाली चेन है इसके अंदर डाल करके यहाँ से ही धागा हम चेंज कर देंगे। तो इसी से ही इस धागे से ही स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें दोनों के बीच में एक बार स्लिप स्टिच करनी है यहाँ पर ऐसे, और फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे। तो जैसे हमने पहले राउंड स्टार्ट किया था इसी तरह से इस धागे को थोड़ा सा खींच दीजिए। और अब हमें जैसे बनाते थे पहले हर एक के बीच में 2-2 बार इसी तरह से हम बनाते जाएंगे ऐसे। जिस तरह से पहले हमने राउंड किया था वैसे सेम ही है, अब कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए हर एक में 2-2 बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो ये हमारी 3 चेन थी इसी के अंदर पहली चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे हर वक्त की तरह। इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, इस धागे को खींच देंगे, फिर से बीच में एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3।
फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशिया। फिर से जैसे हम राउंड बनाते थे इसी तरह से हर एक के बीच में 2-2 बार। और इतना सा बन जाए फिर आप एक बार अपना मोबाइल रख करके देख लीजिए आपका वो सही आ रहा है या नहीं। देखिए इस तरह से इतनी रो बन गई है। तो इस तरह से आप देख करके आप एक बार देख लीजिए, ऐसे इस तरह से डाल करके देखिए सही आ रहा है ऐसे। तो ऐसे आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा बन जाए इसके बाद आप चेक कर लीजिए। तो राउंड को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर 1 2 और 3 चेन में डाल करके यहाँ से धागा बदल देंगे। तो इसी तरह से हमें राउंड बनाते जाने हैं, जितने भी राउंड हमें बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसमें 17 राउंड टोटल बनाए हैं। देखिए ये वाले जो राउंड है वो टोटल हमने 17 बनाए हैं। 1 2 पहले से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 टोटल हमने 17 रो बनाई है। तो इसके बाद की जो रो बनेगी वो हमारी हाफ डबल क्रोशे से बनेगी। तो देखिए अब जो हम रो बनाएंगे वो वाली हम हाफ डबल क्रोशे की बनाएंगे, ये वाली। तो इसमें जितनी आपकी वो आपको रो बनानी है उतनी रो बना लीजिए। इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशे की रो बनाएंगे। वो जो हमने बनाई है वो 1 2 3 4 5 और 6 बनाई है। तो इसी तरह से अब हम देखिए इसी में देख लेते हैं किस तरह से हम हाफ डबल क्रोशे की रो बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने राउंड जॉइंट कर दिया। अब हमें चेन में लेना है, अब हमें हॉल में नहीं बनाना है। देखिए हाफ डबल क्रोशे की साइज़ के लिए हम 2 चेन लेंगे। और अब हम नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। तो इसे हाफ डबल क्रोशा बोलते हैं। नेक्स्ट चेन में फिर से इसी तरह से, फिर से नेक्स्ट चेन में। इस तरह से हमें हर एक चेन में 32 के ऊपर 32 बार हमें हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 32 के ऊपर 32 आप गिन करके बनाइए तो आपका कम या ज़्यादा नहीं होगा। देखिए इस तरह से आप रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर एक 2 चेन है, इसमें पहली चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और फिर से 1 और 2 चेन बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। और जितनी भी रो हमें बनानी है इसी तरह से सेम तरीके से बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी। देखिए इस तरह से। तो हाफ डबल क्रोशे की रो हमने उसमें 1 2 3 4 5 और 6 बनाई है। तो आप जितना चाहे उतना आपके फ़ोन के मुताबिक आप नापते जाइए और बनाते जाइए। देखिए ऐसे। अब हमें चेन में डालना है इस तरह से। तो ऐसे करके आप राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए हमें बहुत टाइट हाथ नहीं रखना है, एकदम लूज़ हाथ से बनाना है, वरना जब हम हाफ डबल क्रोशे की रो बनाएंगे तो थोड़ा सा ये खिंचावाएगा। एकदम ढीले हाथ से बनानी है हमें। तो इस तरह से रो कंप्लीट करने के बाद ये वाला मैंने देखिए रेडी रखा है बना करके। ये हाफ डबल क्रोशे की रो हमने बना दी है। यहाँ पर ये पूरा कवर रेडी है। देखिए तो अब हमें इसके ऊपर सिंगल क्रोशे की रो बनानी है, आखिरी वाली। इसमें हमने रेड, यहाँ पर हमारा रेड आएगा। तो एक जो आखिरी वाली रो है हम हाफ डबल क्रोशे की रो कंप्लीट कर ले। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो 2 चेन है हमारी, इसमें 5 से इसके पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ऐसे राउंड को जॉइंट कर देना है। इस वाले कलर से हमें सिंगल क्रोशे की रो बनानी है। तो एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। और फिर इस वाले धागे को साथ ले लेंगे। अब हमारा इस वाला वर्क नहीं आएगा, ये आखिरी रो है हमारी सिंगल क्रोशे की। तो ऐसे इस तरह से आप रो को कंप्लीट कर दीजिए। 32 के ऊपर 32 बना लीजिए।
इस तरह से सिंगल क्रोशेट। तो देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके इस तरह से स्लिप स्टिच लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर इस धागे को नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर से धागा काट देंगे और ये वाला जो धागा हमने साथ रखा था इसे भी हम यहाँ पर से काट देंगे। और अब हम इसके ऊपर बटन लगाएंगे और यहाँ पर इसका लॉक बनाएंगे। तो अब हमें पहले तो इस धागे को नीडल में पिरो करके नॉट लगा देनी है। इसी के अंदर धागा चला दीजिए तो भी चलेगा, नीडल में पिरो करके। देखिए हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। अब हम इस तरह से यहाँ पर अंदर की ओर इसे ले लेंगे और फिर इसी के जो लूप होते हैं इसके अंदर इस तरह से चला देंगे ऐसे। आप चाहे तो बीच बीच में नॉट भी लगाते जाइए इस तरह से, और ऐसे करके नॉट लगा दीजिए। फिर से इसी तरह से चला दीजिए ऐसे। देखिए ये हमने नॉट लगा दी। पहले तो हम यहाँ पर ये वाला वुडन जो पारा है वो लगा देंगे। तो नीडल में धागा पिरो लेंगे और इसके बाद इसे लगा देंगे। देखिए हमने फूल ही पिरोई है तो इसके अंदर फूल आएगी तो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर बीच में रख करके अंदर की ओर से धागे को ले आइए और फिर यहाँ पर अटैच कर दीजिए। देखिए इस तरह से ऐसे करके आप एक दो बार यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लीजिए। फिर अंदर की ओर उल्टा करके इसके अंदर नॉट लगा दीजिए। देखिए इस तरह से अच्छे से कर लीजिए, फिर इसके बाद नॉट लगा दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर वुडन का पारा लगा दिया। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसका जो लॉक हमने बनाया है वो वाला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इस तरह से आप चेन बना करके ऐसे रखिए, ऐसे करके इस तरह से पकड़ के, इस तरह से पकड़ के आप ऐसे नाप लीजिए। इसके बीच में डाल करके हमें यहाँ पर लगाना है पीछे के साइड, ये जो पीछे के साइड है वहाँ पर हमें लगाना है। तो इस तरह से पिरो करके यहाँ पर आप नाप दीजिए। देखिए इस तरह से। तो हमने 17 चेन बनाई है। थोड़ा ज़्यादा खिंचाव आता है तो हम 2 चेन बढ़ा देंगे। और 19 चेन हमने बना ली। अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और हर एक चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे। पहली चेन हम स्किप कर देंगे और हर एक चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे ऐसे, इस तरह से। तो पूरी चेन में स्लिप स्टिच बना लीजिए। तो देखिए ये वाली स्लिप स्टिच हमने बना दी। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे क्योंकि इसी धागे से हमें इसके साथ जॉइंट करना है। तो इस धागे को लंबा रख करके हमने काट दिया और ये जो धागा था हमारा शुरू में उस धागे की और इस धागे की नॉट लगा देंगे ऐसे करके। फिर इस वाले धागे को काट देंगे, छोटे वाले धागे को काट देंगे और इस वाले धागे को नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए हमने धागा नीडल में पिरो लिया है और अब हम देखिए ये हमारी राइट साइड है। तो इस तरह से हम राइट साइड को ऐसे, हमारी राइट साइड आनी चाहिए, इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे करके। यहाँ पर निशान ले लेंगे और फिर हम यहाँ पर लगा देंगे इसे। देखिए इस तरह से। ऐसे करके दोनों में से स्टिच ले लेंगे थोड़ा थोड़ा सा और पीछे से थोड़ा थोड़ा स्टिच लेते जाएंगे और ऐसे लगा देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर अच्छे से लगा दीजिए। ऐसे करके भी आप लगा सकते हैं।
इसे तो इसे अच्छे से स्टिच कर दीजिए और बाकी का जो एक्स्ट्रा धागा हमारा रह जाए, इस धागे को जैसे हमने पहले चलाया था वैसे ही आप इसके अंदर चला दीजिए और नॉट लगा दीजिए, ताकि उसकी नॉट भी दिखाई ना दे। इस तरह से अच्छे से इसे स्टिच कर दीजिए ऐसे। तो ये हो गया। अब हम इस धागे को इसके अंदर की ओर चला देंगे। तो देखिए ये हमारा लॉक हो गया। तो देखिए ये वाला हमने लगा दिया है और नॉट भी लगा दी और बहुत ही प्यारा कवर बन करके रेडी हो गया है। देखिए हम इसके अंदर डाल करके दिखाते हैं आपको फ़ोन को, इस तरह से देखिए। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला कवर, आप बना करके ज़रूर ट्राई करना। और देखिए इस वाला कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है और बटन भी आपके पास जो भी है वो आप लगा सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या तो वहाँ पर भी हमारा नेम है जो यूज़र नेम राधे कृष्णा क्रोचेट ही है। अगर आप फॉलो करना चाहे तो मिल जाएगा लिंक आपको। तो देखिए दोनों कवर बहुत ही प्यारे लगते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।